everyone, welcome to my channel Step Up with Accounts, and this is the next video, 10th video from the chapter Issue of Shares. Issue of Shares में लास्ट वीडियो में 9th वीडियो में हमने किया था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स प्लस री इशू ऑफ शेयर्स। एक पॉइंट आपका मेन जो उसमें नहीं पता है, इसमें मैं आपको पहले क्वेश्चंस करेंगे। हम क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि हम कौन सा पार्ट फॉरफीचर का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, कैपिटल रिजर्व का आपकी एंट्री मैंने आपको बताई थी कि री इशू करने के बाद जो भी आपका आप जब री इशू कर लेते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, तो एट द एंड आपका जो फॉरफीचर का अमाउंट था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि कैपिटल रिजर्व में वही पार्ट ट्रांसफ़र होगा जो शेयर्स फॉरफिट किए हैं, और अगर वो सारे के सारे टोटल शेयर्स आपके रीइशू होते हैं, मींस सी व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफ़र, ये कैपिटल रिजर्व की एंट्री है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नोट क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, इफ़ ऑल द शेयर्स आर नॉट रीइशूड। एग्जाम्पल यू कैन टेक, सपोज वी हैव 200 शेयर्स जो आपके फॉरफिट हो गए, फॉरफिट हो गए आपके 200 शेयर्स, दीज 200 शेयर्स बीइंग फॉरफिटेड। बट आउट ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स अगर वहाँ पे आता है कि 100 शेयर्स री इशू हुए हैं, तो आपका जो फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में एंट्री जाएगी वो इन शेयर्स की जाएगी, टोटल शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 100 शेयर्स का प्रॉफिट कन्वर्ट करेंगे कि 200 पे अगर आपका फॉरफिटेड अमाउंट जो प्रॉफिट आ रहा है, जो एप्लीकेशन या अलॉटमेंट आपको मिल गया है, 200 शेयर्स पे जो गेन मिला है उसको कन्वर्ट करेंगे कि अगर 200 पे इतना है तो 100 पे कितना होगा, और उस शेयर को जो आपका पार्ट आपका री इशू का शेयर होगा, री इशू पे अगर आप डिस्काउंट पे देते हो, वो डिस्काउंट का एडजस्ट करके जो बैलेंस अमाउंट बचेगा वो फॉरफीचर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सारे फॉरफिटेड शेयर्स नहीं जाएंगे, तो जो फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस बच जाएगा, जो शेयर्स नहीं, सपोज 100 हैं तो 100 शेयर्स जो बच जाएंगे वो आपके कैपिटल रिजर्व में, जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस है, वहाँ आपके फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड में जाकर ऐड हो जाएंगे उन शेयर्स के साथ, शेयर वैल्यूज़ में जाके बैलेंस शीट में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखना है कि हमें उनके शेयर्स कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट आएगा जो शेयर्स हमने फॉरफिट करके री इशू करा दिए। अगर सारे शेयर नहीं कराए तो जितने कराए हैं उसी का बैलेंस पार्ट आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, सारे शेयर्स का नहीं जाएगा। क्लियर है? अब 2-3 हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और आज हम इसमें बैलेंस शीट भी बनानी सीखेंगे। ये सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। X Limited invited applications for rupees 20,000 shares of rupees 10 each payable as under. How much shares? 20,000 shares at rupees 10 each. Application rupees 3 per share, rupees 3 on allotment, rupees 3 on allotment. First call rupees 2. Final call rupees 2. Final call was not made by the company. Final call made नहीं हुई है. An applicant who have been allotted 100 shares failed to pay the allotment and the first call money due from him. Means जिसके पास 100 shares थे, 100 shares failed to pay allotment and first call money due from him. Means final call मांगी नहीं, जिसके पास 100 रुपीज़ के शेयर्स अलॉटेड थे उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करी. His shares were forfeited after the first call.
फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए, मीन्स कॉल्ड अप कितना अमाउंट हुआ, 3 + 3 6 7 8, सो कॉल्ड अप अमाउंट हुआ आपका ₹8 and were immediately reissued at 8.50. तो reissue ₹8.50. What does it means? देखो कॉल्ड अप ₹8 है तो रीइशू आपके कितने हुए, इट मीन्स 0.50 इज द प्रीमियम, मीन्स ये प्रीमियम पे रीइशू हुए हैं। टोटल शेयर्स 100 शेयर्स आपके प्रीमियम पे रीइशू हुए हैं। मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। देखो पहली एंट्री एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन, तो रिसीविंग की एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट क्या होगा आपका 20,000 इंटू 3 60,000 being application money received. Next entry to transfer the share application to share capital, share application account debit to share capital account, amount would be 60,000. Next entry of allotment, share allotment account debit to share capital, पहले ड्यू की एंट्री होगी, अमाउंट वुड बी ₹3, सो 20,000 इंटू 3 60,000। और आपको मिला क्या है इस पे, देखो मिले जो हैं आपको 100 शेयर्स का अमाउंट कम मिला है, मीन्स आउट ऑफ 20,000 100 शेयर्स नहीं मिले पैसे आपको, सो यू विल राइट द बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सी अमाउंट कितना है 20,000 माइनस 100 19,900 शेयर्स एट ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, 19,900 रुपीज़ 3 ऑन अलॉटमेंट, 59,700। जो रिसीव हुआ हमें 100 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, सो विल राइट 19,900 शेयर्स एट ₹3। नेक्स्ट एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट कॉल की आपने ड्यू करनी है, सो अमाउंट वुड बी फर्स्ट कॉल पे ₹2 है, 20,000 इंटू 2 40,000। नेक्स्ट एंट्री रिसीविंग ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहाँ पे भी आपको ₹100 नहीं मिला तो 19,900 शेयर्स एट ₹2 पर शेयर, अमाउंट वुड बी 39,800। अब सी फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं शेयर्स, तो एंट्री आएगी फॉर फीचर की। अब सो फॉर फीचर की एंट्री क्या आएगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, व्हाट वुड बी द अमाउंट 100 इंटू 8, क्यों, वाई, बिकॉज वी हैव कॉल्ड अप टिल ₹8, हमने पूरा 10 तक नहीं किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया, तो ₹8 आपका कॉल्ड अप रहा, तो शेयर कैपिटल की वैल्यू रहेगी 100 इंटू 8, सो इट वुड बी 800। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो आपको नहीं मिला, व्हाट वुड बी द अमाउंट 100 इंटू 3 300। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 100 इंटू
2 amount 200 2 share for फीचर अकाउंट। अब यहाँ पे कितना आएगा 100 इंटू 3 वाई 3 बिकॉज एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो हमने यहाँ पे लेना है, सो इट वुड बी 300। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स, वी हैव टू मेक द एंट्री ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स में आपके टोटल शेयर्स आपके 8.50 पे री इशू हुए, तो बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट वुड बी 100 इंटू 8.50, इट वुड बी 850 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कैपिटल कितने की थी 100 इंटू 800 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट दैट वुड बी 50 100 इंटू 0.50 50 रुपीज आपका प्रीमियम है री इशू पे। नाउ विल ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री कैसे करेंगे, क्या एंट्री होगी, सी आपका यहाँ पे इन्होंने कहा है टोटल शेयर्स जितने थे 100 के 100 आपके री इशू हो रहे हैं, तो एंट्री क्या आएगी, सी शेयर फॉर फीचर का अमाउंट कैसे निकलेगा, देखो शेयर फॉर फीचर 300 और यहाँ पे आपका प्रीमियम है, डिस्काउंट नहीं है, तो जितना आपका शेयर फॉर फीचर का अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे टोटल के टोटल शेयर्स आपके री इशू हो गए जितने थे 100 के 100 शेयर इशू हो गए, तो आपका टोटल कैपिटल रिजर्व में टोटल फॉर फीचर और जो री इशू शेयर हुए हैं वो आपके प्रीमियम पे गए हैं, कोई लॉस नहीं है, इवन गेन हुआ है। सो आपका ट्रांसफ़र जो कैपिटल में जाएगा शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कौन सा अमाउंट आएगा 300, क्योंकि आपका 300 ही था आपका जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सी द फॉर फीचर अमाउंट 300। अब इसकी हम बैलेंस शीट बनानी समझते हैं, क्योंकि कैसे हम फॉर फीचर की एंट्री करते हैं, कहाँ पे कैपिटल रिजर्व डालते हैं, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना समझते हैं। सी द बैलेंस शीट, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपका बना दिया, सिंपल यही एंट्रीज आनी, क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड मटेरियल गिवन है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो यही सब पूछा है, तो हम सिर्फ उसकी एंट्री समझ रहे हैं कि उसकी एंट्री कहाँ पे क्या होती है। फुल बैलेंस शीट आपको जब पूरा क्वेश्चन होता है वो पूरी बैलेंस शीट बहुत सारी आइटम्स इंक्लूड करती है, बट ये आपको यहाँ पे आपको पता लगेगा शेयर कैपिटल की वैल्यू कैसे निकलती है और रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलता है। पहले हम यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स टू अकाउंट के बिना बैलेंस शीट आपकी इनकम्प्लीट है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हम डालते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल गिवन है या नहीं गिवन है आपने मेंशन करनी ही है। नेक्स्ट आता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल 20,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, सो 2 लाख, 2 लाइन्स, नो नीड फॉर दैट, आप नेक्स्ट इसमें कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में कितना अमाउंट, देखो पहले इससे पहले आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बट मांगा कितना है ₹8 कॉल्ड अप। तो यहाँ पे फुल्ली, क्या आपको यहाँ क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन था कि फर्स्ट कॉल तक ही मांगा, फाइनल कॉल मांगी नहीं कंपनी ने, तो फाइनल कॉल मांगी नहीं है, तो हमने सब्सक्राइब्ड में हमें पैसा कहाँ तक मिला शेयर कैपिटल का ₹8 तक,
20,000 into 8 means 1,60,000. अब आता है रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आता है कैपिटल रिजर्व, जो आपने ट्रांसफर किया था फॉर फीचर का अमाउंट, दैट वुड बी 300. सेकेंड आपका आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. वो कितना है? 50 रुपीज़. कैसा 50 रुपीज़? जब आपने री इशू किया था तो 50 रुपीज़ आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व निकला था. टोटल आपका आ गया 350. जो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा आपका, बैलेंस शीट में अमाउंट जाएगा आपका 350. अब आता है कैश और कैश इक्विवेलेंट. यहाँ पे जितनी आपकी बैंक की आइटम है वो रिसीविंग का अमाउंट है, तो टोटल करोगे सारी कैश की एंट्री जो बैंक की एंट्री है, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 160,350. अब हम इसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे. शेयर कैपिटल में यू विल गेट वन नोट नंबर 1. दिस इज नोट नंबर 1 वेर यू विल कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल. So here you will write 1,60,000. Reserve and surplus 350. तो टोटल आप करेंगे, टोटल यू विल गेट 1,60,350. और आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट में कितना जा रहा है? करंट एसेट में जाएगा. ये आपका लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंडर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर के अंडर शेयर कैपिटल एंड बी रिजर्व एंड सरप्लस. आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी ओवर हो गई. नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट, एसेट. एसेट में करंट एसेट अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. हाउ मच अमाउंट? 1,60,350. यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस निकला आपका नोट नंबर 2 से, और कैश एंड इक्विवेलेंट निकला आपका नोट नंबर 3 से. ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट. बोथ द साइड्स इक्वल, लायबिलिटी एंड एसेट. क्लियर? अब एक और क्वेश्चन करेंगे. ये सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. Dinesh Limited invited application for issuing 10,000 equity shares of rupees 10 each. 10,000 equity shares at rupees 10 each. The amount was payable as follows. Application rupees 1, allotment rupees 2, first call rupees 3, second and final call. The balance amount. Balance 4 rupees. Now see, the issue was fully subscribed. Ram, to whom 100 shares were allotted, failed to pay the allotment money and his shares were forfeited immediately after allotment. Allotment के बाद 100 shares forfeit हुए हैं. ठीक है. Shyam, to whom 150 were allotted, failed to pay first call. His shares were forfeited after the first call. फर्स्ट कॉल पे 150 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं. आफ्टरवर्ड्स द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड. Mohan, to whom 50 shares were allotted, failed to pay the final call. His shares were also forfeited. यहाँ पे 50 टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट हो गए? देखो 100 शेयर्स अलॉटमेंट के बाद हो गए, 150 फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे आपके 50 शेयर्स, तो टोटल शेयर्स हो गए आपके 300 शेयर्स जो आपके फॉरफिट हो गए. All the forfeited shares were issued at 9 per share, fully paid up. Pass necessary journal entries in the books of Dinesh Limited. अब यहाँ पे एंट्रीज करनी है. ये सारे के सारे शेयर्स री इशू हुए at ₹9 मीन्स ₹1 का डिस्काउंट. So entries, let's start with the entries. First entry, bank account debit
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा आपका 10,000 शेयर्स ऑफ ₹1 ईच ऑफ 1 ऑन एप्लीकेशन, तो 10,000 शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफ़र की एंट्री 10,000। नेक्स्ट एंट्री ऑफ अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू की एंट्री amount would be allotment is of ₹2, 10,000 into 2 20,000. Receiving entry bank account debit to equity share allotment account. How much? 20,000 minus 100 shares, so amount would be 100 into 2 200, so amount here it will 19,800 और ये शेयर्स यहीं पे फॉरफिट हो गए, तो मेक द एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा 100 into 2 plus 3 ₹3 called up here, so 300 to share to equity share allotment account, that would be 200 100 into 2 to equity to forfeiture shares account ₹100 ₹100 आपका फॉरफीचर क्या गया। नेक्स्ट एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल में से आपने ₹100 माइनस करने हैं, क्योंकि जब आपके फॉरफिट हो जाते हैं शेयर्स तो वो आप कॉल्ड अप नहीं कर सकते। तो अब आपके जो कॉल नेक्स्ट ड्यू एंट्री आएगी वो अमाउंट आएगा 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स माइनस करने के बाद, दैट वुड बी 9,900 शेयर्स। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें से 100 शेयर्स माइनस कर देंगे तो यहाँ आ गया आपका 9,900 शेयर्स एट कितना अमाउंट है, अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इज ₹3, सो हेयर 29,700 जो मांगे। अब इसमें से भी 150 शेयर होल्डर्स जिन्होंने पेमेंट नहीं करी और उनके शेयर्स फॉरफिट हो गए, सो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंट्री क्या जाएगी, यहाँ पे आपका अमाउंट जो आएगा 150 शेयर्स, इसमें से भी कम हुए, सो 150 into 3, सो यहाँ माइनस करके आएगा आपका 150 into 3, माइनस करने के बाद यू विल गेट 29,250 जो रिसीव हुआ अमाउंट। 150 into 3 डिडक्ट किए, माइनस कर दिए इसमें से शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री आपकी फाइनल कॉल फर्स्ट। इसके बाद आपके 150 शेयर्स जो थे वो फॉरफिट हो गए, उसकी एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आएगा, 150 शेयर्स थे जो फॉरफिट हुए और कहाँ तक कॉल्ड अप किया, फर्स्ट कॉल तक, 3
प्लस 3 6 इंटू 6 900 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 450 टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अमाउंट वुड बी 450 क्योंकि 150 इंटू 3 यहाँ पे आ गया इंटू 3 150 इंटू 3 मीन्स नेक्स्ट आपका फर्स्ट कॉल के इमीडिएटली आफ्टर दैट शेयर फॉरफिट हो गए। शेयर फॉर फ्यूचर के बाद हम करेंगे फाइनल कॉल की। अब फाइनल कॉल में 100 शेयर्स 10,000 में से माइनस किए थे, अब प्लस 150 मीन्स 250 माइनस करेंगे, वो कॉल्ड अप होगी क्योंकि जो फॉरफिट हो गए शेयर्स वो नहीं मांगेंगे। तो फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री आएगी आपकी 10,000 माइनस 250 शेयर्स। फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी देखो, शेयर इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे एंट्री आपकी क्या होगी देखो, 100 रुपीज़ तो पहले कम हो गए, 150 फर्स्ट कॉल पे कम हो गए, तो ड्यू कॉल में आएगा जब आपके शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं। जब मैंने आपको ये बताया था टोटल शेयर्स में से फॉरफिट होने के बाद जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं वो शेयर माइनस करने के बाद कॉल ड्यू होगी, उसके बाद रिसीविंग की एंट्री। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड कॉल फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, अमाउंट आएगा आपका 100 शेयर यहाँ पे हमने किए थे तो आपका आया था शेयर्स फर्स्ट कॉल में 9900, बट यहाँ पे 150 और हो गए तो एंट्री आएगी कितने शेयर्स की, 9,750 शेयर्स एट रुपीज़ कितना है फाइनल कॉल 4, सो 9,750 शेयर्स, 10,000 माइनस 250, 9,750 शेयर्स जो ड्यू कॉल में जाएंगे, यहाँ अमाउंट आ जाएगा 39,000। अब इसमें से भी 50 शेयर्स का अमाउंट नहीं मिला तो रिसीविंग में बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और इसमें एंट्री आएगी आपकी 50 शेयर्स माइनस करने के बाद आपका इसमें से 50 इंटू 4 माइनस करेंगे, एंट्री आएगी आपकी 38,800 आपका रिसीविंग अमाउंट आ गया। अब 50 शेयर्स भी फॉरफिट करने हैं तो 50 शेयर्स फॉरफिट की एंट्री आएगी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट वुड बी 50 आपका फुल कॉल्ड अप है तो ₹10 मीन्स 500 टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना अमाउंट आएगा 4, 50 इंटू 4 दैट वुड बी 50 इंटू 4 200 टू फॉर फ्यूचर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट अमाउंट आएगा 50 इंटू जितना अमाउंट रिसीव हो गया, कितना अमाउंट रिसीव हो गया हमें 6 रुपीज़, 3 प्लस 2 प्लस 1 एप्लीकेशन रिसीव हुआ, अलॉटमेंट रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल रिसीव हुआ, सिर्फ फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ, तो 6 अमाउंट आ गया आपका 300। नाउ ऑल द शेयर्स बीन री इशूड, सारे शेयर्स री इशू हो गए तो एंट्री क्या आई, बैंक अकाउंट डेबिट 300 शेयर्स हैं टोटल क्योंकि 100 शेयर्स यहाँ है, 150
और प्लस 50, टोटल 300 शेयर्स इनटू अमाउंट 9 रुपीज़। डेबिट हुआ, कितना आ गया 2700। और 1 रुपी का आपका डिस्काउंट था, डिस्काउंट पे रीइशू करें तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना है, सी अमाउंट डेबिट 300 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3000, क्योंकि टोटल आपके शेयर्स 3000 है। अब देखो कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा, कैपिटल रिजर्व में आपका देखो यहाँ पे फॉर फीचर शेयर का पहला गेन था 100 रुपीज़, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे आया 100 प्लस 450, फॉर फीचर आपका 300, तो मीन्स आपका टोटल गेन फॉर फीचर का अमाउंट चला गया 100, जो गेन हुआ आपका फॉर फीचर पे प्लस 450 प्लस 300, तो टोटल गेन हुआ आपका 850, जिसमें से डिस्काउंट पे जब आपने रीइशू किया तो कितना रुपीज़ आया 850 माइनस 300, तो अमाउंट आ गया आपका 550, टोटल 550 बचा। ये आपने रफ में कैलकुलेट करना है क्योंकि 3 बार अलग अलग टाइम पे आपका फॉर फीचर हुआ, तो टोटल गेन फॉर फीचर का टोटल शेयर्स जो फॉरफिट हुए हैं 300 शेयर्स, उन शेयर्स का टोटल फॉर फीचर पे गेन आया 100 प्लस 450 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 850, और 850 में से जब आपने शेयर्स री इशू किए, फुल शेयर री इशू करे, तो शेयर फॉर फीचर जो डिस्काउंट आया वो 300 का, वो इसमें से राइट ऑफ होगा, माइनस करेंगे, यू विल गेट 550, जो टोटल अमाउंट यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में आपका 300 के टोटल शेयर इशू हुए हैं, तो जितना फॉर फीचर का अमाउंट था वो सारा का सारा बैलेंस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट क्या आएगा आपका 550, यहाँ से निकल गया आपका। जब आपके अलग अलग तरीके से फॉरफिट हुए हैं शेयर्स अलग अलग कॉल्स के साथ, तब एंट्री कैसे करेंगे, सबका एंड में फॉर फीचर टोटल करेंगे, उस टोटल में से डिस्काउंट पे अगर रीइशू किए हैं सारे शेयर तो उन शेयर्स का डिडक्ट करके कैपिटल रिजर्व में बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका कैपिटल रिजर्व दूसरे मेथड से, जिसमें आपके शेयर्स री इशू कम हो रहे हैं टोटल फॉरफिटेड शेयर्स से, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।